कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि नासा के कुछ अंतरिक्ष यात्री ग्रह मंगल पर अपने मिशन में लगे होते हैं। वो वहां जमीन की मिट्टी के नमूने जमा कर रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें खबर मिलती है कि एक बहुत भयानक और तेज तूफान आने वाला है। हालात को देखते हुए उन्हें तुरंत अपना मिशन रोकने और जितनी जल्दी हो सके अपने अंतरिक्ष यान तक पहुंचने का आदेश दिया जाता है। सभी अंतरिक्ष यात्री तेजी से अंतरिक्ष यान की तरफ बढ़ते हैं। उसी दौरान मार्क वॉटनी, जो एक पौधों का जानकार अंतरिक्ष यात्री होता है, एक भारी चीज से टकरा जाता है और तूफान की धूल में कहीं खो जाता है। उसकी कमांडर उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तेज आंधी और उड़ती रेत की वजह से मार्क का कोई पता नहीं चलता और न ही उससे कोई संपर्क हो पाता है। मजबूरी में सब ये मान लेते हैं कि मार्क वॉटनी मर चुका है। इसी सोच के साथ वो दिल पर पत्थर रखकर अंतरिक्ष यान से मंगल ग्रह को छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद जब तूफान रुक जाता है तो सीन पूरी तरह बदल जाता है। ये दिखाया जाता है कि मार्क वॉटनी असल में जिंदा होता है। उसके स्पेस सूट में फंसी एक लोहे की छड़ उसके पेट में घुसी होती है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। किसी तरह हिम्मत करके वो खुद को घसीटते हुए अपने कैंप यानी अस्थायी रहने की जगह तक पहुंचता है और बड़ी मुश्किल से अपने शरीर से वो छड़ निकाल देता है। मार्क अब पूरी तरह अकेला होता है। तूफान में सारे संपर्क के साधन टूट चुके होते हैं और उसे किसी से मदद मांगने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। उसके साथी यह मान चुके होते हैं कि वो मर चुका है। मार्क जानता है कि अगर उसे यहाँ से जिंदा निकलना है तो उसे कम से कम 4 साल इंतजार करना होगा, क्योंकि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद लगभग 3200 किलोमीटर दूर उतरने वाला था और उसे वहां तक पहुंचना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास 4 साल तक रहने के लिए खाना नहीं था। समय तेजी से उसके हाथ से निकल रहा था। ऐसे में मार्क एक साहसी और जोखिम भरा फैसला करता है। वह मंगल की बंजर जमीन पर खेती करने का सोचता है। उसके पास आलू होते हैं और वो उन्हें उगाकर अपनी जिंदगी बचाने की उम्मीद करता है, लेकिन उसे मिट्टी तैयार करने के लिए बहुत पानी चाहिए और वहां पानी मौजूद नहीं था। मार्क जानता था कि खेती के लिए किन चीजों की जरूरत होती है और उसने अब अपनी खेती की तैयारी शुरू की। उसने एक जगह बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा की, उसमें आलू बोए और उन्हें उगाने का प्लान बनाया। अब उसे पानी बनाना था, लेकिन खुशकिस्मती से मार्क को पता था कि पानी कैसे बनाया जाता है। उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाकर उसे जलाया और पानी तैयार किया। मार्क के पास ये सारी चीजें मौजूद थीं और उसने इसी तरीके से पानी बनाने की कोशिश की। पहली बार जब उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाया तो जोरदार धमाका हुआ, क्योंकि उसने ऑक्सीजन की मात्रा सही से नहीं मापी जो उसकी सांसों से निकल रही थी। लेकिन अगली बार वह सावधान रहा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सही अनुपात में मिलाकर जलाने में सफल हो गया। अब वहां पानी बनने लगा। इस पानी की छोटी छोटी बूंदें मिट्टी में पहुंचने लगीं और मिट्टी को आवश्यक नमी मिल गई। कुछ दिनों बाद पहला पौधा उग आया और यह देखकर मार्क खुश हो गया। दूसरी ओर पृथ्वी पर यह खबर फैल गई कि मार्क वॉटनी अब इस दुनिया में नहीं है। मीडिया में यह खबर आई और सब लोग उसे मृत समझने लगे। लेकिन अगले दिन जब उनके ऑर्निप्रेटर सैटेलाइट से मंगल की तस्वीरें देखते हैं तो उन्हें हैरानी होती है कि मार्क के उपकरण एक जगह से दूसरी जगह हिल गए हैं। दरअसल यह वे सोलर पैनल थे जिन्हें मार्क ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया था। मार्क अपने सीनियर्स को बुलाता है और सब समझ जाते हैं कि वॉटनी अभी भी मंगल पर जीवित है। लेकिन उसका सीनियर कहता है कि हम जानते हैं कि वो जिंदा है, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचेंगे वो भूख से मर जाएगा। और यह बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि पृथ्वी से मंगल तक पहुंचने में उन्हें कई महीने लगेंगे और उन्हें पता है कि मार्क के पास इतने लंबे समय के लिए खाना नहीं है। मार्क को मंगल पर अब पूरे 70 दिन हो चुके हैं और वह हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन जो मंगल पर उतरेगा वह 4 साल बाद आएगा और वह भी यहाँ से 3300 किलोमीटर दूर। उसे वहां पहुंचने में लगभग 50 दिन लगेंगे, क्योंकि उसके पास जो वाहन है वह एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकती। उसके बाद उसे अपने सोलर पैनल्स को फिर से चार्ज करना होगा। पृथ्वी पर नासा के लोग भी खाना और मदद भेजने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पूरी तैयारी में उन्हें लगभग 3 महीने लगेंगे और जो हवाई जहाज वह मंगल पर भेजेंगे उसे वहां पहुंचने में 9 महीने लगेंगे, यानी पूरे 1 साल। मार्क ने अपनी आलू की फसल की देखभाल में पूरे 48 दिन बिताए हैं। उसने 400 पौधे उगाए जो उसकी उम्मीद से अच्छे थे। अब वह आलू निकालता है और छोटे आलू फिर से बोता है। मार्क खाद के लिए अपना सामान इस्तेमाल करता है, लेकिन वह जानता है कि अगर उसने नासा से संपर्क नहीं किया तो चाहे वह कितने भी आलू उगाए वह जिंदा नहीं बच पाएगा। इसलिए वो वहां से उस जगह जाता है जहां एक पाथ फाइंडर रास्ता दिखाने वाला यंत्र था जो 1997 में खराब हो गया था और धरती पर गिर गया था।
जब वह उस तरफ जाता है तो नीचे से नासा की टीम, जो लगातार उसकी हर हरकत पर सैटेलाइट से नजर रख रही होती है, समझ जाती है कि मार्क वॉटनी उस पाथफाइंडर को लेने जा रहा है। वहां इसके अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन यह बहुत पुराना सिस्टम था और यह केवल मंगल से तस्वीरें भेज सकता था। इसीलिए मार्क कैमरे के सामने 3 बोर्ड रखता है। बीच वाले बोर्ड पर लिखा होता है, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? बाएं वाले बोर्ड पर लिखा होता है, हाँ, और दाहिने वाले बोर्ड पर लिखा होता है, नहीं। नासा नीचे से पाथफाइंडर के कैमरे को हाँ की तरफ मोड़ देता है और समझ जाता है कि वह उन्हें देख रहा है। यह देखकर मार्क बहुत खुश होता है। इसके बाद वह बातचीत के लिए कोड का इस्तेमाल करता है और अब वह नासा से मैसेज के जरिए बात कर सकता है। नासा उसे मैसेज भेजता है कि तुम्हारे लिए खाना और जरूरी सामान भेजा जा रहा है। जब मंगल पर सब ठीक चल रहा होता है, तभी एक दिन जहां मार्क ने आलू उगाए थे, वहां एक धमाका होता है और उसकी सारी फसल खराब हो जाती है। अब वह फिर से फसल नहीं उगा सकता। हिसाब लगाने पर उसे पता चलता है कि मौजूद आलू खाकर वह तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक उसे मदद नहीं मिलती। इसलिए उसे मैसेज मिलता है कि अब उसे खाना बहुत कम मात्रा में लेना होगा ताकि मदद और खाना आने तक वह जिंदा रह सके। मार्क इसी तरह करता है। जो खाना वह पहले एक दिन में 3 बार खाता था, अब उसे 3 दिन में 1 बार खाना पड़ता है। नासा मार्क के लिए रॉकेट भेजने की तैयारी करती है। इसमें उसके लिए खाना और जरूरी सामान रखा जाता है, लेकिन किस्मत फिर मार्क का साथ नहीं देती। लॉन्च के बाद रॉकेट आसमान में फटकर तबाह हो जाता है और इस बात से सब लोग निराश हो जाते हैं। अब मार्क के पास खाना नहीं है और कोई मदद नहीं आ सकती। जब मार्क को पता चलता है कि लॉन्च फेल हो गया, वो बहुत दुखी हो जाता है। वो नासा को एक मैसेज भेजता है जिसमें लिखता है, मेरे माँ बाप तक ये मैसेज जरूर पहुंचाओ कि मैं हार नहीं मान रहा। हमें हर हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। उनसे कहना कि मुझे अपना काम पसंद है और मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। अगर मैं इस काम में मर भी गया तो मेरी मौत के पीछे एक अच्छा मकसद होगा जो मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनसे कहना कि मैं मुश्किलों से नहीं डरता, मैंने उनका सामना किया। वहीं नासा पूरी तरह से निराश हो चुकी होती है, लेकिन चीन की स्पेस एजेंसी मदद करने का फैसला करती है क्योंकि उनके पास अंतरिक्ष में जाने की पूरी तैयारी है। 28 दिन में नासा चीन की मदद से फिर से मार्क को बचाने के लिए लॉन्च की तैयारी करती है। इस बीच एक लड़का होता है जिसका नाम रिच है और वो स्पेस डायनेमिक्स में काम करता है। रिच नासा की टीम को कहता है कि जब बाकी टीम धरती पर लौट रही होगी, अगर वो एक खुद वापस न आए और धरती के चारों तरफ घूमता रहे तो हम वहां से सभी जरूरी सामान भेज देंगे, फिर स्लिंग शॉट का इस्तेमाल करके उसे वापस मंगल ग्रह की ओर भेज देंगे। स्लिंग शॉट गुरुत्वाकर्षण का तरीका है जिससे किसी भी अंतरिक्ष यान को खास दिशा में भेजा जा सकता है। रिच कहता है कि जब ये मंगल के पास पहुंचेंगे तो उन्हें मंगल पर नहीं उतरना चाहिए। अगर वे उतरेंगे तो उनका ईंधन खत्म हो जाएगा और वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें वहां पहले से मौजूद एक उड़ने वाले जहाज से निकलना होगा और जैसे ही वे ऊपर आएगा, बाकी टीम उसे पकड़ लेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वॉटनी की जान बचाने के लिए बाकी 5 टीम के सदस्य अपने जान को खतरे में नहीं डाल सकते। अगर वे ऐसा करेंगे तो वॉटनी तक जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन बाकी टीम का मिशन जो अब खत्म होकर घर लौटने वाला था, वो 533 दिन और लंबा हो जाएगा। नासा ने तय किया कि वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ वॉटनी की जान के लिए बाकी टीम की जान खतरे में नहीं डाल सकते, जबकि वॉटनी के बचने की उम्मीद पहले ही बहुत कम है। वहीं मंगल पर वॉटनी अब अपने मिशन को पूरा करने में लग जाता है जो वह यहां आने के लिए किया था, लेकिन तूफान की वजह से अधूरा रह गया था। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का जिसने नासा को वॉटनी को वापस लाने का प्लान बताया था, किसी तरह वॉटनी को बचाने का पूरा प्लान उन 5 तक पहुंचा देता है। ये 5 नासा की इजाजत के बिना ही वॉटनी को वापस लाने का फैसला कर लेते हैं। जब नासा देखता है कि उनके उड़ने वाले जहाज की दिशा बदल रही है, तो वह समझ जाते हैं कि ये 5 वॉटनी को लेने वापस जा रहे हैं। इसके बाद नासा उन तक सारा जरूरी सामान पहुंचा देता है। इस काम में चीन भी उनका साथ देता है। वहीं मार्स पर वॉटनी उस उड़ने वाले जहाज तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है, जिस पर बैठकर वह मार्स से निकलकर अपने दोस्तों तक पहुंच सकता है। वह दोस्त नासा के 5 एस्ट्रोनॉट हैं जो उसे लेने आ रहे हैं। वॉटनी 90 दिन के लंबे सफर के बाद उस जगह पहुंचता है जहां से वह मार्स से बाहर जा सकता है, लेकिन यह काम आसान नहीं है क्योंकि उस जहाज का वजन बहुत ज्यादा है। इसी वजह से वॉटनी को जहाज के लगभग सारे पार्ट्स निकालने पड़ते हैं। अगर वजन कम नहीं हुआ तो वह अंतरिक्ष तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जो 5 एस्ट्रोनॉट उस जहाज से आ रहे हैं, अगर वह मार्स पर उतर गए तो उनका ईंधन खत्म हो जाएगा और वह धरती पर वापस नहीं जा पाएंगे।
इसलिए वॉटनी को अपने जहाज से 5000 किलो वजन कम करना पड़ता है और सारा बेकार सामान बाहर फेंकना पड़ता है। अब वह इस जहाज के साथ अंतरिक्ष की तरफ जाता है। वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन वॉटनी के लिए यह करना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर है। वह उड़ान भरता है और अंतरिक्ष की तरफ बढ़ता है। वह अंतरिक्ष में पहुंच जाता है और रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन दबाव की वजह से वह बेहोश हो जाता है। इसीलिए बात नहीं बन पाती, लेकिन थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब एक और समस्या होती है कि उसकी गति बहुत तेज है और उसे पकड़ना आसान नहीं है। वो कहता है कि वह अपने अंतरिक्ष सूट, खलाय सूट में छेद करेगा और उससे निकलने वाली हवा की मदद से खुद को सही दिशा में ले जाकर आप तक पहुंचेगा। उसे ऐसा करने से रोका जाता है, लेकिन स्पेसशिप की गति अब भी बहुत तेज है। इसलिए उन्हें वहां थोड़ा धमाका करके स्पेसशिप का एक हिस्सा उड़ाना पड़ता है, जिससे उसकी गति कम हो जाती है। अब वॉटनी दिखता है कि वो अपनी तरफ आ रहा है। स्पेसशिप की कमांडर अपनी फ्लाइंग चेयर पर बैठकर उसे पकड़ने जाती है। अब वॉटनी तक पहुंच पाना मुश्किल लगने लगता है। वॉटनी अपने प्लान को लागू करने के लिए अपने स्पेस सूट में छेद करता है और अपनी फ्लाइंग मशीन छोड़ देता है। इससे निकलने वाली हवा उसे सही रास्ते पर ले जाती है और वो किसी तरह कमांडर तक पहुंच जाता है, जो उसे चेयर पर बिठाकर ले जाने आया होता है। लेकिन जैसे ही कमांडर उसका हाथ पकड़ने वाली होती है, वो हाथ से छूट जाता है। फिर भी वॉटनी रस्सी पकड़ लेता है और इसी तरह उसे वापस स्पेसशिप में ले जाया जाता है। वॉटनी की जान बच जाती है। इतनी मुश्किलों के बाद जब वॉटनी धरती पर लौटता है, वो एस्ट्रोनॉट्स का इंस्ट्रक्टर बन जाता है। वो उन्हें सिखाता है कि दूसरे ग्रह या दुनिया में कैसे जीवित रहा जा सकता है। इस तरह फिल्म और कहानी खत्म होती है।